देखो इक्वेशन में 4x + 3 = 0 ये वेरिएबल है। वेरिएबल के सामने जो भी लगा हुआ रहता है इसको हम, ये वेरिएबल है ना, ये इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं और ये कांस्टेंट टर्म है। ये वेरिएबल, ये कोएफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल का पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, ये हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है तो 1 रहता। जो हाईएस्ट पावर 1 है कुछ नहीं है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? ये लीनियर इक्वेशन है। सपोज ये एक इक्वेशन है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है किसी इक्वेशन का वेरिएबल पे, राइट, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, राइट। और किसी इक्वेशन में हायर पावर 3 है, है ना, ये हायर पावर 3 है तो इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, राइट। समझ आ रहा? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्यूबिक इक्वेशन। अब हम जो देख रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन का शॉर्टकट मेथड देखेंगे। ये एक इक्वेशन है, राइट, ये सब प्लस टर्म्स है। लास्ट का जो कांस्टेंट टर्म है उसको देखेंगे हम सबसे पहले। क्यूबिक इक्वेशन है बिकॉज हाईएस्ट पावर इसमें 3 है, क्यूबिक इक्वेशन है। ये पॉजिटिव 8 है। 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 8 है ना, ये कौन से टेबल में आएगा? 8 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा, राइट। ये टेबल्स में आएगा ये कांस्टेंट टर्म्स जो भी है। अब देखिए इस इक्वेशन में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स रहते और क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट्स रहते, 3 आंसर्स आते हैं, x = x = x = 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स रहते, इसमें 3 रहते। तो ये जो भी हम पहले कांस्टेंट टर्म है इसको लिख लेंगे। इसके बाद x² का जो टर्म होगा इसको देखेंगे, ऐड करने के बाद ये प्लस सम और डिफरेंस करने के बाद इधर का आना ये टर्म। तो 3 हम इसमें से कोई 3, ये जो 3 है ना, इनमें से 3 नंबर्स को चूज करना है जो हमारे टर्म्स है। ऐड या डिफरेंस करने के बाद तो 7 आना चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ 7 है, ये 8 तो उससे बढ़ के है, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। बच रहा है कितना? 4 2 1, कितना होता है? 6 7 हो रहा है ना ऐड करने के बाद। तो इसका साइन अपोजिट कर दीजिए। x = -1, x = -2, x = -4। ये 3 रूट्स है इस क्यूबिक इक्वेशन का। समझ आ? अब देखिए अल्टरनेट टर्म्स को भी हम वेरीफाई करने के लिए अल्टरनेट टर्म्स को भी यूज कर सकते हैं। कैसा? इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1 और इसको ये छोड़ देना। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, छोड़ के इसको 1 और ये 14 कितना होगा? 15। ये 15। अब इधर कैलकुलेटिंग है ना, 8 और ये 7 15। अब ये 15 ये 15 इक्वल 0 होना है ना, तो माइनस का होना जरूरी है। समझ में आ रहा? अगर आप समझ में आ रहा, अल्टरनेट टर्म से भी चेक कर सकते हैं माइनस का आने के लिए। और एक बात इसमें, ये तो समझ में आ गया। इसमें हम ये -1 है, सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। -1 का क्यूब, राइट, प्लस 7 इंटू -1² प्लस 14 इंटू -1 प्लस 8। जहां जहां x है सिर्फ एक ही भर दिया मैं। अब देखिए -1 का क्यूब -1 ही होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस -1, राइट, प्लस 7 ये पॉजिटिव 1 होगा, प्लस 14 ये नेगेटिव 1 ही रहेगा, राइट, प्लस 8 ये -1 प्लस 7 1 7 प्लस माइनस माइनस 14 1 14 प्लस 8, राइट। माइनस का ये माइनस का चेक कीजिए, माइनस का 15, राइट, ये प्लस का 15, प्लस 15 माइनस 16 कैंसिल इक्वल टू 0। समझ रहा? आप ये -1 सब्स्टिट्यूट किया था, -2 भी आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऐसे ही -4 भी सब्स्टिट्यूट करके देखिए 0 आ जाएगा। समझ में आ? इजीली।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट, पूरे सम प्लस में ये है 15, ये कौन से टेबल में आएगा देखिए, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा, देन 5 के बाद 15 के टेबल में आएगा सीधा, है ना। अब ये सम करने के बाद कितना आना है, 9 आना है। ऑलरेडी ये 15 9 से बढ़ गया इसलिए कैंसल। इसके 3 रूट्स रहते, 2 नहीं रहते, ठीक है, कितना होगा 5 6 7 8 9 हो रहा। साइन चेंज करना है, -1 x इज इक्वल्स टू -3 x इज इक्वल्स टू -5। अल्टरनेट टर्म्स तो पता है आपको, इधर 1 है ना, और ये 23 है, हाउ मच 24, ये 9 है और ये 15 है, 24 हो जाएगा अल्टरनेट टर्म्स, तो -1 होना चाहिए, इंटू -1 करने के बाद 24 - 24 0। या आप इस जगह ये सब्स्टिट्यूट करके दीजिए, -1 या -3 या -5 0 होगा। ये इसके रूट्स है। ये कन्वेंशनल मेथड नहीं है, कन्वेंशनल मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इतना लंबा है, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, इसका और कितना लंबा होगा समझिए, समझ आ रहा ना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, जो कांस्टेंट टर्म है, मैं आपको बताया 18 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, और 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा, 18 के टेबल में आएगा, राइट। सम करने के बाद 3 डिजिट लेना पड़ेगा हम उसमें से, क्योंकि रूट्स 3 रहते हैं ना, 3 18 तो ऑलरेडी बढ़ गया है, छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या क्या होगा, इसमें से कोई 3 लेना है ना, क्योंकि 3 रूट्स रहते। 9 अगर मैं 9 ले लूंगा तो ये 1 ले लेना पड़ता, 10 होता, 2 ही ले जैसा हुआ, 3 कहां से होते, 9 तो नहीं ले सकता, इसका मतलब मैं समझ रहा, 9 नहीं ले सकूंगा तो क्या हो सकेगा फिर, 1 3 6, तो साइन चेंज कर दीजिए, -1 राइट, -2 एंड दिस इज -2 नहीं, -3 -6 राइट, दीज आर द रूट्स। और देखो, और इसमें एक बात और भी नोट कर सकते हैं, जो हम लिए हुए हैं ये है ना, 3 1 3, ये और ये 18